लेकिन जनरल सोई मेरे साथ है। उससे पहले क्विक टेक जम्मू कुमार कुंदन और जैसलमेर में ध्वज आर्या। ध्वज, जैसलमेर राजस्थान में इस वक्त क्या हालात है? वेरी क्विक टेक। बिल्कुल, देखिए जैसलमेर के साथ साथ में जो ये बाड़मेर में ड्रोन देखे गए, उसके साथ साथ में एक ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। गंगानगर के अनूपगढ़ में भी एक ड्रोन देखा गया है। यानी कि जैसे ही ड्रोन देखा गया उसके बाद में सायरन बजाई गई और उसके बाद में एक मिनट, आप जो खबर बता रहे हैं मैं चाहूंगा अपनी टीम को इस टीम की ब्रेकिंग बताइए। गंगानगर में भी राजस्थान में ड्रोन देखा गया और उसका जवाब दिया गया। ये ब्रेकिंग तैयार करिए। गो अहेड, आप ध्वज। जी बिल्कुल, जो एक ड्रोन देखा गया है अनूपगढ़ में देखा गया, गंगानगर जिले में है और भारत पाकिस्तान की सीमा से, और यानी कि जो ये बावलपुर है उसके बिल्कुल ठीक ही ये नज़दीक में बॉर्डर पे गांव है और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ड्रोन देखा गया। और जैसे ही ड्रोन देखा गया तुरंत ही जो प्रशासन है एक्टिव हुआ और उन्होंने सायरन बजाया और उसके साथ साथ में ब्लैकआउट कर दिया गया। यानी कि अब 3 शहरों के अंदर ब्लैकआउट है और 3 शहरों के अंदर ड्रोन अटैक जो है देखा गया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है, अब चूंकि गंगानगर की बात की जाए और बाड़मेर की बात की जाए और जैसलमेर की बात की जाए, ये तीनों जिले जो है सेना के एयरबेस हैं और पाकिस्तान कहना कि इन्हीं को निशाना साधना। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया जितेंद्र भाई। आपसे एक रिएक्शन जरूर लूंगा। मुझे बताइए अभी क्या स्टेटस है, अभी क्या कुछ चल रहा है, और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास आऊंगा। जितेंद्र भाई प्लीज गो अहेड। हेलो हेलो जितेंद्र। ओके नेवर माइंड, मैं सीधे चलूंगा जनरल सोई के पास। जनरल सोई, ड्रोन्स आते हैं चले जाते हैं, भयंकर फायरिंग होती है रुक जाती है, सीज फायर होता है तोड़ दिया जाता है। हाउ सिंपल विल इट रिमेन दिस सिंपल और वी विल कॉम्प्लिकेट इट? एंड मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूं। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु विल से देयर शुड नॉट बी एनी ब्लड शेड, बट मेरा आपसे सवाल है जनरल सोई। तो निशांत, हमारी पेशेंस की हद होती है कि बहुत भारत ने बहुत नियम के साथ काम किया, पेशेंस के साथ काम किया, लेकिन ये जो सीज फायर टूटा है, यहाँ 2 बातें निकल के आती। एक तो अमेरिका के लिए कितनी एम्बैरेसिंग है, आप सोचिए। जैसे अभी आप बता रहे थे कि सर एक बात मुझे बताइए, अमिताभ सर से मैं सवाल पूछूंगा। एक मिनट, सॉरी सर, सॉरी आपको रोक रहा हूं। अब अमिताभ सर, इज देयर अ वर्ड नोन एज एम्बैरेसमेंट इन द डिक्शनरी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? वो आदमी अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स चेंज करता रहता है, जो आदमी सुबह का डिसीजन लेकर शाम को यू टर्न ले लेता है, जो आदमी ऑन कैमरा जेलेंस्की की प्रेजेंस से पहले झूठ बोल देता है, does he have any credibility? And I'm talking about the first person of America with lot of respect and dignity. देखिए, क्रेडिबिलिटी उनकी बिल्कुल नहीं है और हमें अमेरिका पे, वेस्ट पे रिलाई भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। आप 80 के दशक से ले लीजिए, टेररिज्म के खिलाफ हम अकेले लड़ रहे हैं। उनको हम बोलते थे कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, खालिस्तान, बाद में कश्मीर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 9/11 के बाद उनको लगने लगा कि पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, तब वो जाके हमारी बात सुनते थे। अभी भी उसी मुगालते में अमेरिका रह रहा है, उसी मुगालते में अमिताभ सर, मैं आपको एम्बैरस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत, मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की चल रही है बड़ी खबर। शाहबाज और नवाज की नहीं सुन रहे मुनीर। पता था नवाज की पहले भी किसने सुनी है, परवेज मुशर्रफ ने कौन सी सुनी थी जो असीम मुनीर सुनेंगे। असीम मुनीर को लग रहा है कि जितना युद्ध के बादल रहेंगे उतने वो पॉपुलर रहेंगे। उन्होंने वैसे ही पहले अपना टर्म एक्सटेंड कर लिया है। लेकिन अमिताभ सर मुझे एक बात बताइए, लेट्स पुट इट अक्रॉस स्ट्रेट। जो इंसान कहता है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट हिम, मैंने उनका पहला इलेक्शन कवर किया है, जो इंसान कहता है कि 24 घंटे में रशिया और यूक्रेन का सीज फायर करा देंगे, ही फेल्ड। जो इंसान कहता है कि ईरान को लेकर हम कहीं ना कहीं कंसेंसस पर आएंगे, ही फेल्ड। जो इंसान कहता है कि मिडिल ईस्ट में हम युद्ध को रोक देंगे, ही फेल्ड अगेन। जो इंसान चाइना की आर्म ट्विस्टिंग करता है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ चाइना, हर कोई जानता है, वो 100%, 150% टैरिफ लेके जाते हैं, पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाते हैं और 90 दिन के लिए उसको रोक देते हैं, अगेन ही फेल्ड। उस इंसान पर हम यकीन करें कि उसके सीज फायर की बात मानेगा पाकिस्तान? अमिताभ सर, योर टेक। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान दोनों एक ही जैसे हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। टेलीफोन है मतलब। ओसामा बिन लादेन को उन्होंने छुपा के रखा, बताया नहीं।
हाफिज सईद को इतने दिन तक वो शाही मेहमान बना के रखते हैं। तो ये कब, और टेररिज्म को वो कहते हैं भारत ने ही करा दिया, हमने ही अपने ऊपर लोगों को मरवाया। ये इस टाइप के अगर स्टैंड, और ट्रंप और पाकिस्तान दोनों इस एक ही तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम सीज फायर करना भी चाहते हैं, प्रॉम्प्ट उनसे हुआ, और जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही पाकिस्तान से वहाँ सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। इनका मतलब यही है कि भारत को अपना स्टैंड खुद लेना होगा, खुद डिसाइड करना होगा कहां, कब, कैसे मारना है, और हम इसमें सक्षम है। आने वाले समय में हम ये दिखाना चाहेंगे पूरी दुनिया में कि टेररिज्म का जवाब भारत जो है टेररिज्म से नहीं देगा, एक डायरेक्ट वॉर, एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन देगा। उसी तरह से करना होगा। ट्रंप की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। अंडरस्टूड। ब्रिजेश सर, आप एक जनरल हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज देयर इज एन ओल्ड सेइंग, वंस अ जनरल ऑलवेज अ जनरल, लाइक वंस अ प्रेसिडेंट ऑलवेज अ प्रेसिडेंट। लेकिन ब्रिजेश सर, मुझे एक चीज समझाइए आप। अब लेट्स लुक एट द पैटर्न। पाकिस्तान के ड्रोन्स आते हैं, वापस चले जाते हैं, वो फायरिंग करते हैं, एकदम से रोक देते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड सीज फायर वायलेशन हुआ कि नहीं। मेरे मन में एक डाउट है, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन, सीज फायर का एक धोखा किया था, वो एक षड्यंत्र था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इंडियन आर्मी कितना लूज आउट करती है, जो कि नहीं करती है। इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की हिस्ट्री पता है। ब्रिजेश सर, योर टेक। देखिए, इंडियन आर्मी इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर को 35 साल से झेल रही है और बहुत कुशलता के साथ झेल रही है। तो ट्रंप हो या शहबाज शरीफ हो, वो स्टेटमेंट दे, इंडियन आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल सेड। जो ट्रूप्स इन कांटेक्ट हैं, नहीं सर, मैं जो कमांडर्स हैं। ब्रिजेश सर, एक चीज बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ असेस करने के लिए उसने सीज फायर किया था, वेदर इंडियन आर्मी इज प्रिपेयर्ड और नॉट? देखिए, पाकिस्तान का जो ट्रस्ट फैक्टर तो इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही बिल्कुल नहीं है। हमने देखा है 65 वॉर, हाजीपी, 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और रोज मरने की जो चीजें होती हैं। 1999 में अपने सोल्जर्स भेजे और उनको कहते हैं कि हमने भेजा ही नहीं है, उनके कफन को लेने को तैयार नहीं थी। तो इंडियन आर्मी और ट्रूप्स इन कांटेक्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस, JNK हो, पंजाब हो, राजस्थान में हो, वो सक्षम है। बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको लगता है कि सीज फायर का उल्लंघन किया है तो वो डबल स्पीड से बहुत जोर से उसके ऊपर अटैक करते हैं। आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, इंडियन दर्शक जितने भी हैं वो यकीन मानिए सवाल को लेकर आज रात जरूर सोचेंगे। एंड आई रिपीट माय क्वेश्चन, यह सवाल भारत के सभी दर्शक जरूर सोचेंगे रात में सोने से पहले। जनरल साहब ने जो बोला, सुशील सर, थिंक अबाउट इट। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसमेंट करते हैं कि सीज फायर होगा। सुशील सर, थिंक अबाउट इट। एम्बेसडर सुशील, पाकिस्तान को पैसा मिलता है चीन से, पाकिस्तान को हथियार मिलता है चीन से, पाकिस्तान को संरक्षण मिलता है चीन से। क्या यह संभव नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर जो अमेरिका ने कराया वो चाइना की वजह से पाकिस्तान ने तोड़ा हो? सुशील सर, यह हाइपोथेटिक सवाल है, बट यह पॉलिटिकल सवाल नहीं, यह डिप्लोमेटिक सवाल है। व्हाट इज योर टेक? देखिए, संभावना जहाँ तक होने का सवाल है, कुछ भी हो सकता है कि चाइना के कहने से पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया हो। ये एक्सप्लोर करने के लिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है कि जो है भारत की सेना कितना अपना तैयार है, और क्योंकि उनके आज के ज़माने में करीब 80% इक्विप